अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, तो नो डाउट सबके माइंड में आ ही जाएगा भाई, ये तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि हमारी अर्थ का सबसे बड़ा बायोडाइवर्स रीजन है। हजारों स्पीशीज हैं यहाँ पर पेड़ पौधों और एनिमल्स की, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। और यही जंगल अकेले ही पूरे वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और इसकी बाउंड्रीज लगभग 9 देशों से लगती हैं, जिसमें ब्राजील और कोलंबिया जैसी बड़ी कंट्रीज भी शामिल हैं। ये रेन फॉरेस्ट बाहर से देखने में जितना ब्यूटीफुल दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस और स्कैरी है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इंसान नहीं रहते हैं, बट जो हैं उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। आज भी वहाँ वो लोग जंगल पर ही डिपेंड करते हैं। अब जितना बड़ा ये जंगल है, उतनी ही बड़ी मिस्ट्रीज है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने अंदर अनेकों मिस्ट्रीज को समाये हुए है, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। दोस्तों हमारी अर्थ पर जितने जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनका 1/3 अकेले अमेज़न में ही मिलता है। यहाँ लगभग 390 बिलियन ट्रीज हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा स्पीशीज शामिल हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा ट्राइब्स भी रहती हैं। बट इन ट्राइब्स का बाहरी दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों ये अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका लगभग 60% पार्ट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, वो ब्राजील में आता है, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में, और इसके बाद 5 और कंट्रीज हैं जिनमें ये फैला हुआ है। दोस्तों इस जंगल का टोटल एरिया लगभग 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी अर्थ का लगभग 4% पार्ट कवर करता है। अब जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बात हो ही रही है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं अमेज़न रिवर के बारे में। अमेज़न रिवर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर पानी के स्टोरेज की बात करें, तो अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की 20% रिवर अमेज़न के रिवर में जाकर ही मिलती हैं। और बारिश के दिनों में जब नदी का पूरा पानी भर जाता है, तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके किनारे तक दिखाई नहीं देते। तो चलो अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ मिस्ट्रीज। बुलेट आंट। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ये चींटी कोई आम चींटी नहीं है। ये बुलेट आंट है तो बहुत छोटी सी, बट इसका डंक उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इस चींटी ने किसी को काट लिया, तो ऐसा दर्द होता है जैसे किसी को बुलेट लग गई हो। इसीलिए इसे बुलेट आंट कहा जाता है। और इसका दर्द 24 घंटे तक रहता है, और इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और ये कॉलोनीज में रहते हैं। वॉकिंग ट्री। दोस्तों हमने बहुत सारी स्टोरीज में सुना है वॉकिंग ट्रीज के बारे में, बहुत सारी मूवीज में देखा भी है चलने वाले पेड़। बट क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सच में है वॉकिंग ट्री? ये हैं वॉकिंग पाम ट्री, जो इस जंगल में पाए जाते हैं। ये जनरली 25 मीटर की हाइट तक ग्रो करते हैं। और यस, ये मूव कर सकते हैं, बट बहुत तेज नहीं। तो होता क्या है, अब हमें ये तो पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना घना है कि सनलाइट नीचे तक नहीं जाती, और जाती भी है तो बहुत कम। तो जिस डायरेक्शन से सनलाइट आती है, ये पेड़ उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है, जिसकी वजह से इसके आगे नई रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं, और पीछे वाली रूट्स खत्म होने लगती हैं। और इसी तरह ये पेड़ मूव करते हैं, बट बहुत तेज नहीं, एक स्लो स्पीड से। बॉइल्ड वाटर रिवर। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ये बॉइलिंग वाटर रिवर पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी रिवर है। इस रिवर की लेंथ लगभग 4 माइल्स है, और विड्थ लगभग 25 मीटर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये एक ऐसी रिवर है जिसका टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहता है, इसलिए इसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है।
यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। यहाँ के कुछ ट्राइब्स के अकॉर्डिंग अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस बॉडी को वो जलाने की या दफनाने की बजाय इस नदी में डाल देते हैं। तो इसके इतने हाई टेम्परेचर होने के पीछे की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ के हाई टेम्परेचर है जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से। तो इस रिवर का वाटर अर्थ में गहराई तक जाता है और अर्थ मेंटल के नजदीक होने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। जब भी बात करी जाती है पूरे वर्ल्ड के सबसे डेंजरस क्रीचर्स के बारे में तो लोगों के माइंड में बड़े बड़े क्रीचर्स आने लग जाते हैं, बट कभी कभी ऐसे छोटे क्रीचर्स भी किसी खतरे से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले इन्हीं पॉइजनस फ्रॉग्स के बारे में। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 तरीके के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये फ्रॉग्स देखने में जितने ज्यादा सुंदर लगते हैं ये उतने ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हीं में एक है ये डार्ट फ्रॉग। ये अर्थ के सबसे ज्यादा पॉइजनस क्रीचर्स में से एक है। इस एक मेंढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। ये कई कलर में पाया जाता है और ये बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले दूसरे खतरनाक एनिमल से खुद को बचाने के लिए ये इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं, बट स्टिल इनका पॉइजन का सोर्स क्या है ये कोई नहीं जानता। सिल्क हैंड स्पाइडर। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक से एक स्पीशीज हैं, बड़ी छोटी और कुछ तो बहुत वियर्ड भी। अब इस सिल्क हैंड स्पाइडर को ही देख लो। इसको सबसे पहले 2013 में ट्रॉय अलेक्जेंड्रा ने देखा था जब वो टेम्बोप्टा नेशनल रिजर्व में गए थे। उसके बाद उसने इसकी पिक्चर लेकर इंटरनेट पर डाली, बट किसी को नहीं पता था कि ये है क्या। फिर कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये स्पाइडर है जिसने इस तरह का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया है अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये सही है या गलत किसी को इसका सच नहीं पता। तो ये भी यहाँ की एक मिस्ट्री ही है जिसको जानने के लिए आज भी रिसर्च की जा रही है। जायंट स्नेक। अगर बात करें हम स्नेक्स की तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अमेज़न में पॉइजनस स्नेक्स ना मिलें। तो दोस्तों, अमेज़न के इस जंगल में स्नेक्स की 70 से ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत बड़े साइज के होते हैं। एनाकोंडा आपने कई हॉलीवुड मूवीज में बहुत बार देखा होगा, जिसमें ये जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। लेकिन असलियत में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतना बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलों में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है, जिसमें जहर तो नहीं होता है लेकिन ये फिर भी बहुत खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निगलकर खा लेता है और ये एक बार अगर किसी जानवर को खा ले तो लगभग महीने भर ये बिना खाए भी रह सकता है। बट वहाँ के जो लोकल्स हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ इससे भी बड़े स्नेक्स देखे हैं। तो ये तो साफ कहा जा सकता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़े बड़े स्नेक्स का घर है और प्रोबेबली अर्थ के सबसे बड़े स्नेक्स आपको इसी जंगल में मिले। मिस्टीरियस ट्राइब्स। तो दोस्तों, अमेज़न में सिर्फ मिस्टीरियस क्रीचर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टीरियस ट्राइब्स भी रहती हैं। समय के साथ कुछ ट्राइब्स तो फॉरेस्ट की एज पर आकर सेटल हो गईं, जिसकी वजह से वो बाहरी दुनिया के साथ मिक्सअप होने लगी। बट आज भी कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो जंगल के बीच में ही कहीं रहती हैं। जहां आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, वहीं उन ट्राइब्स को कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। और ये ट्राइब्स आज भी पुराने टाइम की तरह ही जी रही हैं। वहीं जानवरों को मारना, उनके ऊपर डिपेंड होना। और ये जो ट्राइब्स हैं अमेज़न में, वो खुद भी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं करना चाहती और ना ही वहाँ से किसी को आने देती अपनी दुनिया में। अगर कोई जाने की कोशिश करे तो ये उसे मार देते हैं। तो दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितना बड़ा है उतनी ही मिस्ट्रीज है यहाँ पर, जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।